Try to understand the next phase, which is execute. What we do in execute? Okay, so first of all understand that let's say हमारे पास में 8 instructions हैं जिनको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. let's say उल्टा लिख देते हैं. D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. अगर D1 एक्टिवेटेड है तो हम उसको बोल रहे हैं ये एंड है. अगर D1 एक्टिवेटेड है, D0 के बाद D1 एक्टिवेटेड है तो हम इसको बोल रहे हैं ऐड है. फिर ये इसको हम बोल रहे हैं लोड एक्यूमुलेटर, इसको हम बोल रहे हैं स्टोर एक्यूमुलेटर. ये हमारा है ब्रांच अनकंडीशनल, ये हमारा ब्रांच इफ एक्यूमुलेटर नो branch if accumulator is set, I believe accumulator is set, I don't know, maybe बता दूंगा मैं इसको. Then this one is let's say ISZ. Okay, so this is these are the 7 instruction. अब अगर ये सेट होगा तो इसके केस में आपको पता है कि ये किस तरह की इंस्ट्रक्शंस होंगी. ये होंगी रजिस्टर रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस या फिर होंगी ये किस तरह की इंस्ट्रक्शंस होंगी, ये आईओ इंस्ट्रक्शंस होंगी. अब आप बोलोगे सर ये भी तो रजिस्टर रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है, लोड एक्यूमुलेटर स्टोर एक्यूमुलेटर. नो, लोड एक्यूमुलेटर के अंदर आपको कुछ वैल्यू एक्यूमुलेटर के अंदर डालनी है. कहाँ से? मेमोरी से उठा के ही तो डालोगे. या स्टोर एक्यूमुलेटर के अंदर आपको जो वैल्यू एक्यूमुलेटर की है वो उठा के कहाँ पे डालनी है? कहीं मेमोरी में ही तो डालोगे. तो दैट्स व्हाई इट इज मेमोरी रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस. ओके, सो दीज ऑल आर मेमोरी रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस. नाउ लेट्स से मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ कि ये कैसे एग्जीक्यूट होगी, और बाकी सारी की सारी इंस्ट्रक्शन इसी तरह से एग्जीक्यूट होंगी. मैं सारी की सारी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट आपको एक इंस्ट्रक्शन से आइडिया हो जाएगा कि क्या हमें करना है इसके एग्जीक्यूशन के लिए. ठीक है, सो सबसे पहले लेट्स से एंड के बारे में ही देख लेते हैं. एंड के अंदर लेट्स से वन ऑपरेंड इज ऑलरेडी available in accumulator and another can be fetched from the address calculated. अब ये एड्रेस कैलकुलेटेड कहाँ से हुआ? जो T4 से पहले T3 के अंदर हमने एड्रेस कैलकुलेशन करी है उससे हमें एड्रेस मिल गया है कि हमारा जो अनदर इंस्ट्रक्शन जो अनदर ऑपरेंड है वो कहाँ पे है. अब वो इनडायरेक्ट हो डायरेक्ट हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको फेच करके रखा हुआ है. ठीक है, तो हमें T4 के अंदर क्या करना है? अगर T4 इज प्रेजेंट यानी कि स्टेज का नाम है T4 एंड D0 इज द एक्टिवेटेड लाइन, यानी कि ये D0 एक्टिवेटेड है, तो हमें क्या करना है इस स्टेज में? हमें इस स्टेज के अंदर मेमोरी ऑफ AR को उठाना है क्योंकि AR इज द इफेक्टिव एड्रेस राइट नाउ, और उसको डेटा रजिस्टर में डाल देना है. डेटा रजिस्टर इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको एक छोटा सा कंप्यूटर का सर्किट बना के दिखाया था जिसके अंदर बस थी, लाइंस थी और बहुत सारे रजिस्टर्स थे. उसमें एक रजिस्टर था डेटा रजिस्टर. ओके, हमने क्या किया? मेमोरी से ये एड्रेस से डेटा उठाया और डेटा रजिस्टर में डाल दिया. अब T5 के अंदर और अगर D0 था, T5 के अंदर अगर D0 था तो हमने क्या करना है? एंड करना है डेटा रजिस्टर और एक्यूमुलेटर का. डेटा रजिस्टर और एक्यूमुलेटर का एंड करना है. कैसे करेंगे? हमारे पास एंड सर्किट है, ये एंड सर्किट है. इसके अंदर हमने डेटा डाला डेटा रजिस्टर से और इसके अंदर हमने डेटा डाला एक्यूमुलेटर से. अब मैंने यहाँ पे एक लाइन से दिखाया है, ये एक लाइन से नहीं होगा ऑब्वियसली, और इनका एंड रिजल्ट निकाला, एक एक बिट एंड होगी. ठीक है, एक साथ पूरा नहीं होगा, एक एक बिट एंड होगी. और एंड करने के बाद इसको हमने कहाँ स्टोर कर दिया? रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में ही. और साथ साथ ये करने के बाद हमें एक काम और करना है. वो क्या काम करना है?
हमें अपने सीक्वेंस काउंटर को, ये जो है सीक्वेंस काउंटर, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ SC, इसको हमें ज़ीरो से इनिशलाइज करना है। क्यों करना है ज़ीरो से इनिशलाइज, या क्लियर करना है, इसको ज़ीरो से इनिशलाइज करने की जगह बोल देते हैं क्लियर करना है। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गया है D4 ये एंड का। अब उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चलेगी तो फिर से T0 से स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि फैच कहाँ पे होगा, T0 में, T1 में। और हम अगर हमने इसको ज़ीरो से सेट नहीं किया, हमने इसको क्लियर नहीं करा, तो ये तो कंटिन्यू हो जाएगा T6, और T6 में तो फैच नहीं होता है। इसीलिए हमें सीक्वेंस काउंटर को अपने क्लियर करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट हुआ क्या, T0 T1 के अंदर तो हमने किया फैच, फिर T2 में हमने किया डिकोड, T3 में हमने किया या तो एड्रेस कैलकुलेशन या स्टॉल अगर मेमोरी रिलेटेड है तो, और T4 और T5 में हमने किया एग्जीक्यूट। लेकिन ये T4 और T5 एग्जीक्यूशन की दो स्टेजेस लगी, यहाँ पे दो फेस हुए। ये वो एंड के अंदर हुआ है, हो सकता है ऐड में या मल्टीप्लाई में T4 T5 T6 भी यूज हो। तो क्वेश्चन में ये गिवन होता है कि हाउ मेनी स्टेजेस आर रिक्वायर्ड फॉर फैच और हाउ मेनी स्टेजेस आर रिक्वायर्ड फॉर डिकोड, हाउ मेनी स्टेजेस आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट, वो सारी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन होगी। ओके, सो इसी तरह से बाकी सारी इंस्ट्रक्शन भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज द एग्जीक्यूशन स्टेज।